अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लीगी कायद की अपील मंजूर कर ली। रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ आज सुरखरू हो गए। अदालत ने मेरिट पर रिलीफ दिया। जहां फैसले लेने वाले मुजरम हैं, फैसले देने वाले भी उससे बड़े मुजरम हैं जो दबाव में आकर फैसले करते हैं। वो फैसला जुल्फकार भुट्टो के लिए वो भी दबाव में गलत है, वो नवाज शरीफ के मुतल्लिक दबाव में फैसला हो तो वो भी गलत है। वोट को इज्जत दो पे हम ज्यादा सख्ती से कायम हैं। जावेद लतीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निफ सदी के बाद भुट्टो केस उठाना पड़ा। कौम को यह हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतखाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। हम यही चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। समात रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजर सानी नहीं सुन सकती। अदालत को बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल क्या है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखा कि आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से उसके बाद ज़ेर इल्तवा रहा। इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती भुट्टो को इंसाफ मिले। बिलावल भुट्टो का कहना है जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। आवाम के सामने ये बात आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। अदालत से अपील है तारीख को दुरुस्त करे और अपने हाथों से ये खून के धब्बे धोए कातलों को बेनकाब करे। साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने समात कल सुबह तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्त से निपटा दी गई। फर्दे जुर्म कल आयद की जाएगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा मतवाजुन और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं, फैसला मेरिट पर करेंगे। जेल में ओपन ट्रायल पर मीडिया के मामले पर जेल हुकाम से बात करूंगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल काउंसिल इजलास तलब कर लिया। इजलास 14 दिसंबर दिन 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शो कॉज नोटिस जारी कर चुकी है। पीटीआई 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकती। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इस केस को चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हक में तो फैसला कर सकते हैं, खिलाफ नहीं। निसार दुरानी ने कहा कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ऐसी दरख्वास्त से नहीं आई। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए आज अल्लाह का निज़ाम है कि वो भी कटहरे में है। मेरी उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि इलेक्शन वक्त होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मैंने अपने मामला हमेशा अल्लाह पे छोड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन होंगे तब सबको नज़र आएगा। हमजा शहबाज की एहतिसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उम्मीद और दुआ है इलेक्शन वक्त पर हो। झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूँ। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में समात 12 जनवरी तक मुलतवी।
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद किया गया। एलामिया जारी। दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस माफिया ने दोबारा से उसको होर्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। खाद माफिया को 24 घंटे की मोहलत। यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अमनी ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक खाद बरामद कर ली। इस साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया गया। कराची होलसेल मार्केट में 2 दिन में चीनी की कीमत में 15 रुपए किलो तक का इजाफा। कीमत 130 रुपए 50 पैसे हो गई। होलसेलर्स का कहना है मुल्क में इस वक्त वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। चीनी पर फिर सट्टा माफिया सरगर्म हो गया। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न का भी गैस कीमत में इजाफे का मुतालबा। 226 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। मिनाज रोड पर मॉल में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आग बिजली की तारें स्पार्क होने से लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग तनसीबात से आग फैली। फायर एग्जिट और आलात न होने के बायस ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।